नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। आज हमारे स्पेशल शो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। माघी पूर्णिमा का मौका है और हर एक तस्वीर आज हम आपको यहां से दिखाने वाले हैं। बिल्कुल, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। प्रयागराज में माघी पूर्णिमा स्नान के लिए तड़के से ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु साधु संत लगातार घाट में पहुंच रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार सुबह सुबह शुरुआती घंटों में ही संगम पर स्नान करने वालों की संख्या 1 करोड़ के आसपास पहुंचने वाली है। माघ मेले के 5वें पवित्र स्नान के लिए त्रिवेणी पर आस्था और भक्ति की बयार बह रही है। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। माघी पूर्णिमा पर संगम में आज 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं की डुबकी लगाने का अनुमान है। बिल्कुल गुंजन, देखिए, माघ मेले में विभिन्न स्नान पर्वों में अब तक 19 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। कल्पवासियों के लिए माघी पूर्णिमा का स्नान विशेष महत्व रखता है अपने आप में, क्योंकि देखिए कई श्रद्धालु इसी पावन स्नान के साथ अपने कल्पवास का समापन भी कर देंगे। तो कुछ कल्पवासी 3 दिन बाद यानी त्रिजटा स्नान के बाद माघ मेले से प्रस्थान करेंगे। माघ मास की पूर्णिमा का खास महत्व होता है। माघी पूर्णिमा पर गंगा या त्रिवेणी संगम में स्नान बेहद शुभ माना जाता है। माघ पूर्णिमा पर स्नान और दान करने से शीघ्र पुण्य फल की प्राप्ति होती है। लिहाजा अयोध्या में सरयू, वाराणसी में गंगा में स्नान करने वाले श्रद्धालु का तांता लगा है। वहीं माघ मेले में आज 5वां महास्नान किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, महाशिवरात्रि पर माघ मेले में छठा और अंतिम स्नान पर्व होगा। इसी के साथ माघ मेले का भी समापन हो जाएगा। हमारे साथ तमाम संवाददाता, तमाम गेस्ट जुड़ेंगे, तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। फिलहाल तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको 3 माघ पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। संगम की नगरी पर पवित्र स्नान किया जा रहा है। तमाम श्रद्धालु, तमाम साधु संत पहुंचे हुए हैं। कल्पवास का भी आज समापन हो सकता है। और देखिए, साथ ही साथ तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको अयोध्या की, वाराणसी की भी तस्वीरें तमाम। बिल्कुल ठंड नहीं है। और वैसे भी गंगा स्नान करने से ठंड लगेगी तो भी गंगा स्नान कैसे करेंगे? क्यों? हाँ, इससे पहले नहीं आया था। इससे पहले पिछले साल आया था और इस साल भी आया। हमारे यहाँ पर आकर बहुत आनंदमय माहौल था और हर जगह प्रकाशमय ही प्रकाशमय था। बाकी यहाँ की जो जनता है, प्रशासन है, सब बहुत हेल्प हम लोग को कर रहे थे। बहुत हम लोगों का अच्छा लगा। ठंड तो नहीं लगी? नहीं, ठंड तो है, फिर भी लगी। यहाँ का माहौल देखते हुए ठंड के कोई महत्व नहीं रह पाया और ठंड नहीं लग रही है। व्यवस्था तो अच्छी है, सब व्यवस्था सही है। हम लोग को आने में कोई दिक्कत नहीं हुआ है। आराम से झूसी ट्रेन से आकर झूसी स्टेशन से उतर कर यहाँ संगम आए, नहाए, 4 नंबर पुल पार कर अब यहाँ पर स्नान कर हम घर वापस जा रहे हैं। हमेशा 5वां नहा रहा हूँ। खिचवाड़ी को नहाया 14 जनवरी को, उसके बाद मौनी अमावस्या को नहाया, उसके बाद बसंत पंचमी नहाया और एक नहावन पूरे परिवार के साथ नहाया। और आज मैं फिर लास्ट नहावन नहा के बोलो त्रिवेणी मैया की। तो देखिए, तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। लोगों का उत्साह, उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था साफ तौर पर नजर आ रही है। माघ मेले में लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और आज जब माघी पूर्णिमा है तो ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, इसी के साथ खास मेहमान हमारे साथ अरविंद शुक्ला जी भी स्टूडियो में मौजूद हैं। उनके साथ तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुंजन, देखिए, हमारे साथ जुड़े आचार्य गौरव और साथ में तमाम संवाददाता भी जुड़ेंगे। और सबसे पहले अरविंद जी आपके पास ही आ रहे हैं और आपसे समझने की कोशिश करूंगा, माघी पूर्णिमा पर किस प्रकार से इस शुभ दिन की शुरुआत करें, किस प्रकार से स्नान किया जाए गंगा मैया के, चूंकि तो हमें दर्शन नहीं हो सकते, कैसे शुरुआत करें? जी वैभव जी, देखिए, सबसे पहले तो आज की जो माघ पूर्णिमा है उस पूर्णिमा का विशेष महत्व है, क्योंकि आज रवि पुष्य योग बन रहा है। अर्थात पूर्णिमा तो हर रविवार को पड़ती हैं, मतलब किसी भी रविवार को पूर्णिमा पड़ सकती है, लेकिन इस बार की पूर्णिमा जो पड़ी हुई है वो पुष्य नक्षत्र में है और रवि का दिन है और उसके साथ साथ पूर्णिमा, तो रवि पुष्य योग कहते हैं। रवि पुष्य के दिन पूर्णिमा यदि पड़े तो कहते हैं कि सर्वकार्थ सिद्धये, अर्थात सभी प्रकार के कार्यों की सिद्धि होती। तो इसमें पूर्णिमा में भगवान विष्णु की विशेष आराधना। और आपने जो स्नान को कहा, तो देखिए, जिसको महीने भर का फल प्राप्त करना है आज, वो अपने आसपास किसी भी नदी में, किसी भी सरोवर में कहीं भी स्नान कर ले, उसको जो है विशिष्ट फल की प्राप्ति होगी। और मान लीजिए घर में स्नान कर रहा है तो गंगा जल जो है अपने स्नान करने वाले जल में डाल करके, और हर हर गंगे नमामि गंगे, ये गंगे चमने चैवा गोदावरी सरस्वती, ऐसा बोल करके भी स्नान कर ले तो भी उसको विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होगी।
चंद्रमा का आज के दिन पूजन और भगवान विष्णु का पूजन विशिष्ट होता है। वह क्यों विशेष होता है? क्योंकि चंद्रमा, जो पूर्णिमा के देवता हैं वो चंद्रमा हैं, और चंद्रमा किसके कारक हैं? चंद्रमा मन के, मनोबल के, मानसिकता के, चित्त चिंतन के कारक ग्रह हैं। और आज के दिन का जो एक विशिष्ट पर्व है वो अपने आप में इसलिए विशिष्ट हो गया है कि माघ की पूर्णिमा तो है ही, लेकिन रवि पुष्य अर्थात पुष्य नक्षत्र अपने आप में विशेष है। जैसे आप लोग सुनते होंगे गुरु पुष्य योग, तो आज रवि पुष्य योग है और अपने आप में बड़ा विशिष्ट है। और कहते हैं कि स्वस्तिदा स्वस्तिकृत स्वस्ति स्वस्ति भुक स्वस्ति दक्षिणा। हर एक तरह की यदि आप अपने आप के जीवन में जो है मंगल और स्वस्ति और हर एक तरह से आप अपने आप को जो है धन धान से समृद्ध बनना चाहते हैं तो भगवान विष्णु की आराधना आज करें, भगवान शिव की भी आराधना करें। क्योंकि भगवान शिव जो है पूर्णिमा तिथि के देवता चंद्रमा हैं और चंद्रमा के देवता भगवान शिव हैं, तो इसलिए शिव की भी आराधना करें। देखिए ऐसा है कि जिनको भी गुरु मंत्र नहीं मिला हुआ है अर्थात तो दीक्षित नहीं हुए हैं, हमारी बुआ जी कहा करती थी कि जिसको भी दीक्षा नहीं मिली है यदि वो नारायण मंत्र का जाप करे, क्योंकि उनने अपनी लाइफ में जो है इसका अनुभव प्राप्त किया है। और नारायण मंत्र क्या है? जिसको नारद मंत्र कहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज के दिन, पूर्णिमा के दिन यदि इस मंत्र का जाप करते हैं तो भी आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। ठीक है अरविंद जी, लौटेंगे आपके पास। आचार्य अरविंद भी हमारे साथ बने हुए हैं, आपके पास भी आएंगे। लेकिन पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज का सीधे रुख कर लेते हैं, उनसे सीधी तस्वीरें देख लेते हैं क्योंकि प्रयागराज में लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है। पंकज जरा दिखाइए तस्वीरें, और आज कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। सुबह से ही शुभ मुहूर्त लगा हुआ है। सुबह 5 बजे से श्रद्धालुओं की जो भारी भीड़ है वो संगम में उमड़ी हुई है और सुबह 8 बजे तक 90 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और जैसे ही दिन निकलेगा तो और समय होगा तो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है अनुमान लगाया जा रहा है कि आज के दिन 1 से 1.5 करोड़ श्रद्धालु आकर आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। सुबह कोहरा बहुत था, ठंड बहुत थी, लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं के आने का तांता वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तक 90 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। यहाँ पर श्रद्धालु लगातार मां गंगा के पास आ रहे हैं। आज हालांकि इस कल बात का समापन भी होगा और रवि पुष्य योग जो बन रहा है संडे का दिन है तो छुट्टी का दिन रहता है तो भीड़ लोकल ज्यादा रहती है, लेकिन लगातार श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो रही है। कल समापन के बाद इस माघ मेले में आधे से ज्यादा श्रद्धालु वापस चले जाएंगे और यहाँ पर जो कुछ लोग रह जाएंगे वो तीसरे दिन स्वच्छता का स्नान करेंगे, उसके बाद जाएंगे। बिल्कुल पंकज, और जाहिर तौर पर यही उम्मीद है कि और ज्यादा बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। आचार्य गौरव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव, आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि कहते हैं कि आज भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं, कैसे देखें आज कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे में स्नान पवित्र आज का? जी देखिए, सबसे पहली चीज सनातन धर्म में किसी भी पूजा पाठ को करने से पहले किसी पवित्र नदी में स्नान करना उसकी शुभता को बढ़ा देता है। यानी जैसा भी आप देख ही रहे हैं कि कल्पवास कर रहे हैं लोग, यानी कहीं ना कहीं अपने जीवन में तामसिक राजसिक से निकल के सात्विक जीवन की तरफ बढ़ना। अब बात जैसे कि हम कर रहे हैं, अब ये माघी पूर्णिमा है और जैसा कि अभी ये सबसे जरूरी हमें समझना है। आचार्य गौरव, टोक रहा हूं आपको, सिर्फ तामसिक से क्या मतलब हुआ? सिर्फ भोजन या आचरण पूरा? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि भोजन, जैसा हम भोजन ग्रहण करेंगे हमारे व्यवहार में भी वैसा बदलाव आता है, ये सच्चाई है। आप सात्विक भोजन की तरफ चलेंगे, आपके विचारों में बदलाव आएगा, आप विचार आपके बदलते जाएंगे, पॉजिटिव होते जाएंगे। तो जैसा हम ग्रहण करेंगे चीजों को वैसा ही व्यवहार हमारा दुनिया के प्रति होता चला जाएगा। इसीलिए कहते हैं सात्विक भोजन ये सबसे ज्यादा अनिवार्य रहता है मनुष्य के लिए। अब जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो ये रविवार का दिन है, पुष्य नक्षत्र है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। उसके स्वामी हुए शनि, यानी इस समय पिता पुत्र को लेकर, यानी हम अपने जो हमारे देवी देवता हैं, जैसे विष्णु जी के बारे में आपने बोला, हम इनके प्रति अपनी जितनी भी नेगेटिविटी है हम उसको समाप्त कर सकते हैं। जल चढ़ा के, स्नान करके और सात्विक भोजन ग्रहण करके हम इसके जो उसके फल हैं उसको बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं। इसीलिए स्नान की जो है बहुत अच्छी विशेषता इसमें रहती है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि रविवार का दिन है। क्योंकि मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ लोगों से कि देखिए, रविवार के दिन
ना तो हम पीपल पे जल चढ़ा सकते हैं और ना ही तुलसी जी को हम जल चढ़ा सकते हैं। तो ये रविवार के दिन मेरा केवल कहना है आपको यही है कि अपने मन में आप संकल्प लेके चलिएगा। और क्योंकि नेक्स्ट डे ये समय करीबन रहने वाला है पूर्णिमा का 3, सवा 3 भोर का समय जो रहने वाला है, उस समय के जो दौरान आप अपना जो है तुलसी जी को भी जल चढ़ा सकते हो और पीपल के पेड़ में भी जल चढ़ा सकते हो। तो मेरा केवल ये कहना है कि जो विशेषता जो यही है कि ये स्नान का समय उस चीज की शुभता को बढ़ा देता है और हमारे जो विष्णु जी हमारे जीवन में श्री हरि, यानी जितनी भी नेगेटिविटी है वो उसको हर लेते हैं, समाप्त कर देते हैं और जीवन में बिल्कुल हमें काफी अच्छी आगे तक लेके जाते हैं। जी बिल्कुल आचार्य गौरव, लौटूंगी आपके पास। अरविंद जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद जी देखिए, माघ मेले में हर बार हमें अच्छी खासी लोगों की संख्या देखने को मिलती है, श्रद्धालु पहुंचते हैं, स्नान दान करते हैं, लेकिन इस बार की जो तस्वीरें हैं वो काफी अलग है। या तो यूं कह लीजिए कि कुंभ के बाद लोगों की आस्था और ज्यादा बढ़ी है, इसलिए प्रयागराज बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। मुझे उन लोगों के बारे में बताइए जो प्रयागराज नहीं जा पा रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं आज के दिन? जी गुंजन जी, बड़ा बढ़िया आपने प्रश्न किया। देखिए, ऐसा है कि आज का जो दिन है वह जो है पूर्णिमा है, और पूर्णिमा के विषय में कहते हैं कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो व्यक्ति मान लीजिए कि वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, आपने कहा माघ मेले में त्रिवेणी संगम नहीं पहुँच पा रहा है, वो व्यक्ति जो है आज के दिन भगवती माँ गंगा का स्मरण करके जल में, यानी जल में गंगा जल डाल करके और स्नान करे और माँ भगवती गंगा का स्मरण करे, तो उसको गंगा स्नान का ही फल प्राप्त होगा। अब बात है कि माघ की पूर्णिमा का, तो माघ में जो पूर्णिमा है यह आपके पूरे महीने में जो आप स्नान नहीं कर पाए हैं या किसी तरह से समय से आप कोई दान नहीं कर पाए हैं या आप किसी प्रकार का भी कोई मंत्र जाप नहीं कर पाए हैं, तो आज के दिन कर लेते हैं तो आपको शुरू दिन यानी माह की शुरुआत से लेकर के और आपको जो है पूर्णतः फल आज प्राप्त होगा। तिथि जो है आपकी प्रातःकालीन से शुरू है 5:52 से, और अगले दिन ये जो है मध्याह्न कालीन के अगले दिन प्रातःकालीन जो है अर्ली मॉर्निंग जो है रहेगी। तो कहने का तात्पर्य कि आज पूरा दिन है और रात्रि को भी यह तिथि है। तो आज शाम तक या रात्रि तक कोई भी व्यक्ति यदि पूर्णिमा से संबंधित भगवान के मंत्र का जाप करता है या पूर्णिमा से संबंधित दान करता है, तब पूर्णिमा में दान किसका क्या कैसे विशेष होता है। देखिए, कहते हैं चतुर्मूर्तिश् चतुर्बाहुश् चतुर्व्यूहश् चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश् चतुर्वेद विद्योकपात। ये भगवान विष्णु की जब आराधना होती है तो चारों चीज़ों को वो देते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और विशेष क्या है, यस्य स्मरण मात्रेणा जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रविष्णवे। भगवान विष्णु का स्मरण करने से हर तरह के आपके पाप, हर तरह के संकट, हर तरह का दुख निवारण होता है और अंत गति जो है व्यक्ति की मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज आप सफ़ेद जो है वस्तुओं का दान करें, जैसे आटा है, चीनी है, चावल है, आदि आदि चीज़ों का। और चंद्रमा का विशेष जो है महत्व तो आज के दिन पूजन का होता है। तो चंद्रमा जिसका पीड़ित हो कुंडली में या किसी भी प्रकार से उसका चंद्रमा अरिष्टकारी है, तो वह अपने माँ का जो है तो सम्मान करे, माँ की सेवा करे और चंद्रमा के मंत्रों का जाप करे। और आज के दिन शाम को चंद्रमा को अर्घ्य, आज के दिन जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं किस लिए करते हैं, वो चंद्रमा की शांति के लिए करते हैं। और चंद्रमा का विशेष रोल क्या होता है, चंद्रमा हमारे जीवन में जो है हर तरह का, जिसको कहें कि मानसिक पोजीशन को विशिष्ट करता है, क्योंकि चंद्रमा माँ का मनोबल का, मानसिकता का, चित्त का, चिंतन का कारक ग्रह है और इस पृथ्वी में सबसे बड़ी कोई धरोहर है और सबसे बड़ी कोई ताकत है तो व्यक्ति का अपना मनोबल है। जब तक उसका मन बलिष्ठ नहीं होगा वो किसी भी चीज में सफलता नहीं प्राप्त कर। महाराज ये भी समझाइए, आपने जैसे कि जिक्र किया भगवान विष्णु जी की आज पूजा अर्चना होती है, विष्णु सहस्त्र का पाठ किया जाता है, साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना की जाती है। आज कहते हैं कि माँ लक्ष्मी अगर प्रसन्न हो जाए तो आपको धन की कभी कमी नहीं होगी, आपको स्टेबिलिटी जो है आपकी आर्थिक रूप से। अगर पहले गौरव जी आपसे पूछ लेता हूँ, आज जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया, आर्थिक रूप से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है अगर सही ढंग से पूजा पाठ किया जाए आज। देखिए, ये बात सही है कि अगर सही समय पे सही चीज करी जाए, हम नक्षत्रों को देख के, योग को देख के, तो उसके काफी अच्छे फल हमें मिलते हैं। और ये समय सबसे विशेष है जब हम विष्णु जी का भी आशीर्वाद यानी श्री हरि का भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी की भी
कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा सवाल मैं आपसे आपके सामने ही रख रहा हूँ, दर्शक भी देखना चाह रहे हैं। इस दौरान भद्रा भी है, राहु काल भी है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। भद्रा का जो समय है सुबह 7:09 से लेकर प्रारंभ होकर शाम को 4:42 तक है, और उसी में राहु काल 4:30 बजे से शाम को 6 बजे तक का समय है। तो हमें इस चीज को भूलना नहीं चाहिए। अब इसी दिन रविवार का दिन भद्रा भी हमें लग रही है, राहु काल भी है। कैसे इस चीज को बेहतर करें? सुबह के समय स्नान करके श्री हरि का नाम लेके हम एक दिया जला सकते हैं। जैसे कि आचार्य जी ने कहा कि जो लोग अगर संगम पे नहीं जा सकते या किसी पवित्र नदी पे नहीं जा सकते, वो लोग थोड़ा सा गंगा जल अपने घर में, आप जैसे स्नान करते हैं गंगा जल की कुछ बूंदे उसमें डाल लीजिए, थोड़ा सा कच्चा दूध भी आप उसमें डाल सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। ये आपके कार्य की शुभता को बढ़ाता है। यानी अगर कुंडली में कहीं पे भी आपका धन योग है या लक्ष्मी जी आपसे नाराज है, तो वो आपको सही रूप में आपको जो है रिजल्ट देने लगती है। अब जैसे मैंने बात भद्रा की करी, राहु काल की करी, तो देखिए ये जो समय है, मैं कहता हूं कि आप कोशिश करें इससे पहले ही, यानी सूर्योदय के समय, भोर के समय आप स्नान करके अपनी पूजा आप करें। इस दौरान किसी नए कार्य को नहीं करना। आप अगर ये सोचे कि राहु काल में आप पूजा कर सकते हैं या फिर भद्रा में, तो मैं कहूंगा इसके जो फल हैं वो कम हो जाते हैं। तो इससे थोड़ा सा दर्शकों को जो है बचना चाहिए कि भद्रा को थोड़ा सा अवॉइड करें, और शाम को सूर्यास्त के बाद चंद्रदेव को अर्घ दें, चंद्रदेव को प्रसन्न करें, और अपना जो दान करना है, जैसा आचार्य जी ने बताया, लौटूंगी आपके पास और विस्तार से आप समझाइएगा। हमारे संवाददाता पंकज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो प्रयागराज से तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। एक बार फिर से पंकज, आप ही का रुख मैं करना चाहूंगी, वहां की व्यवस्थाओं के बारे में थोड़ा सा जानकारी दें, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। स्नान ध्यान का जो सिलसिला है पूरे दिन लगातार जारी रहेगा। कितने पॉन्टून ब्रिज वहां पर तैयार किए गए हैं, कैसी व्यवस्था वहां पर बनाई गई है जिससे लोगों को दिक्कत ना हो, और जो पूरा मेला क्षेत्र है वहां तक स्नान करने के लिए कितना लोगों को चलना पड़ रहा है, ये सारी जानकारी दें। पंकज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? लगातार आ रहे हैं, प्रमुख स्नान हुए हैं 18। जी अपनी बात बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी, आपको मिल रही है मुझे मेरी आवाज? जी बताइए। बिल्कुल, यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। अभी तक 4 प्रमुख स्नान हुए हैं, उसमें 18 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आकर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। उनकी व्यवस्थाओं के लिए यहाँ 3.5 किलोमीटर के लंबे घाट बनाए गए हैं और 9 पाल्टून ब्रिज बनाए गए हैं और 800 हेक्टेयर में पूरे मेले को बसाया गया है। उनकी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं, क्योंकि लगातार श्रद्धालु की भीड़ बढ़ती जा रही है। और तो पहले ही दावा किया गया था कि यहाँ से 15 से 20 करोड़ श्रद्धालु पूरे माघ मेले में आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। तो अभी तक 18 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर स्नान कर चुके हैं, और आज के जो ये माघी पूर्णिमा का स्नान है, 1 से 1.5 करोड़ श्रद्धालु आएंगे और यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। 90 लाख श्रद्धालु सुबह 8 बजे तक स्नान कर चुके हैं और लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। प्रशासन पूरी तरह से श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं और पूरे माघ मेले को सीसीटीवी कैमरे की नजर से देखा जा रहा है। ठीक है पंकज जी, लौटेंगे आपके पास। आनंद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, जितने भी बड़े स्नान हैं महाशिवरात्रि तक, अभी तक सबसे ज्यादा भीड़ आपने कौन से स्नान में देखी है? क्या वो आज का दिन है या वसंत पंचमी का दिन या मकर संक्रांति का? इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। मेला के लिहाज से तो सबसे ज्यादा भीड़ पौष पूर्णिमा में कही जाती है। माघ मेला का जो स्नान पर्व होता है उसमें सबसे ज्यादा भीड़ कही जाती है तो पौष पूर्णिमा में होती है, लेकिन प्रयागराज के माघ मेला में लगेंगे। जी आनंद, हमें लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, तमाम तस्वीरें हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन में। इस वक्त कितनी बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु पहुंचे हैं। अरविंद जी, आपसे समझने की कोशिश करूंगा, जैसा कि आपने जिक्र किया अभी, और कि किस प्रकार से हमको आज के दिन की शुभ शुरुआत करना है, चूंकि माघी पूर्णिमा है, आज पवित्र स्नान के साथ हमको शुभ शुरुआत करनी है, और किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि आज कोई गलती ना हो, जैसे कोई अपशब्द ना निकले हमारे मुंह से, कोई अनर्गल बातें ना करें हम, या फिर कोई तामसिक भोजन का आहार ना करें। देखिए, ये तो आपने बात बड़ी अच्छी जो है तो पूछी है। व्यक्ति को यह विशेष जो है ध्यान रखना चाहिए कि मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी प्रकार से व्यक्ति की जो है मुखार बिंदों से किसी की भी कोई आलोचना ना निकले, और किसी प्रकार का भी कुछ ऐसा झूठ ना बोले जिससे कि उससे जो है किसी का अनहित हो रहा हो या किसी प्रकार का उसको पाप लग रहा हो। देखिए, आज के दिन को बहुत अच्छे से ये जानने कि रवि पुष्य योग है,
तो आज के दिन किया गया लगभग सभी कार्य आपका सफल होगा। और शुक्ला जी, आपने भी बीच में पूछा था कि लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भी आप बता दें। तो देखिए, पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा जो तिथि है वो खासकर है ही देवताओं की, और पूर्णिमा तिथि है किसकी? खास करके भगवान विष्णु को समर्पित है। और विष्णु की आराधना से लक्ष्मी ऑटोमेटिक आपको प्राप्त होती है। और जब विष्णु की आराधना करते हैं तो स्थिर लक्ष्मी आपके जीवन में आती है, क्योंकि लक्ष्मी चंचला है। फिर भी आज के दिन यदि आप आर्थिक रूप से तंगी में हैं, किसी तरह से आप जो है अपने व्यापार व्यवसाय या आर्थिक स्थिति में आपको जो है परेशानी जा रही है, तो माँ लक्ष्मी की आराधना में आपको जो है श्री सूक्त का पाठ करना है। क्या है? हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम। और मान लीजिए श्री सूक्त के 16 मंत्र कठिन नहीं हो पा रहा है, तो ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम श्री महालक्ष्मी नमः। मान लीजिए यह भी आपके लिए बहुत कठिन हो रहा है, तो ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का भी आप जाप करें। आज के दिन भगवान सूर्य नारायण की उपासना विशेष कीजिएगा, क्योंकि रविवार का दिन है और रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र का जो संयोग बना है इसी को रवि पुष्य योग कहते हैं। तो सूर्य नारायण की आराधना से पितरों की भी कृपा प्राप्त होगी और सूर्य ग्रह आपका बलिष्ठ होगा। इसलिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और सूर्य नारायण को अर्घ्य, और उसके साथ साथ यदि हो सके विशेष रूप में तो आप जो है भगवान शिव की भी आराधना करें, क्योंकि भगवान शिव हैं क्या, जिसके विषय में कहते हैं कि करालम महाकाल कालम कृपालम, काल के कृपाल पे जो बैठा महाकाल है, वह हमारे जीवन को जो है निरोग स्वस्थ और दीर्घायु प्रदान करने वाला। आज माघी पूर्णिमा है। प्रयागराज में माघी पूर्णिमा स्नान के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। कड़ाके की ठंड है, लेकिन उसके बावजूद आस्था सबसे ऊपर है। साधु संत संगम तट पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हर तरफ आस्था का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम आज के दिन के महत्व को भी समझ रहे हैं, साथ ही सीधी तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। सुबह से आस्था का जो सैलाब है वो देखने को मिल रहा है घाटों पर। और पहला सवाल शुक्ला जी, आपसे जो अधूरी रह गई थी बात महाराज, ये भी समझाइए हमें कि भगवान विष्णु को किस प्रकार से हम प्रसन्न करें, क्योंकि आज अगर सही मायनों में देखा जाए तो उन्हीं का ही दिन है। जी जी, देखिए ऐसा है, भगवान विष्णु का आज विशेष दिन है ही, लेकिन साथ में रविवार जो पड़ गया है तो रवि पुष्य का भी एक योग बन गया है। और रवि पुष्य एक अपने आप में इतना विशिष्ट बन गया है, जिसमें कहते हैं कि जो एक शब्द कहते हैं कि सोने में सुहागा हो गया। एक तो पूर्णिमा है, और यह पूर्णिमा खास क्यों है, इसलिए खास हो गई है पूर्णिमा। पूर्णिमा तो रविवार को कई बार पड़ती है, लेकिन इस बार खास यह है कि रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो गया, तो यह पूर्णिमा विशेष हो गई। अर्थात रवि के साथ भगवान विष्णु की आराधना हो गई। और रवि क्या है? रवि भी एक तरह से कहा जाए तो जगत पिता हैं। हमारे पूरे ब्रह्मांड को जो प्रकाश देने वाले हैं, जड़ और चेतन को जो हर तरह से जो है, जिसको कहें कि प्राण देने वाले हैं, वो भगवान सूर्य नारायण ही हैं। अब आपने शुक्ला जी पूछा कि भगवान विष्णु की विशेष आराधना किस तरह से करते हैं। देखिए, भगवान विष्णु की आराधना में विशेष होता है स्तुति। जैसे मान लीजिए कोई भी आपको स्तोत्र आता है तो उसको आप बोल सकते हैं, जैसे अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम माधवेतिम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। इस तरह से भगवान विष्णु की स्तुति विशेष होती है। भगवान शिव की आराधना के लिए अभिषेक विशेष होता है। भगवान गजानन की आराधना के लिए अर्चन विशेष होता है। तो हर भगवान की अपना विशेष है। आज के दिन यदि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो सत्यनारायण की कथा को ही पढ़ लीजिए। मान लीजिए आप सत्यनारायण कथा नहीं करवा पा रहे हैं तो पढ़ लीजिए, उसका भी अपना एक विशेष महत्व है। और भगवान विष्णु का जो एक विशिष्ट मंत्र है, जिस मंत्र को ध्रुव और प्रहलाद ने जप करके भगवान विष्णु को प्राप्त किया, नारायण मंत्र जिसको कहते हैं, नारद मंत्र कहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का भी आप जाप करेंगे तो विशेष लाभ होगा। चलिए ठीक है अरविंद जी, लौटूंगी आपके पास। आचार्य गौरव भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव जी, देखिए पूर्णिमा हर महीने आती है, लेकिन माघी पूर्णिमा इतनी अलग क्यों है, क्यों इतनी खास है, क्यों इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज ही के दिन वहां पहुंच रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें। जी देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने करा है
कि चंद्रमा का बढ़ना घटना पूर्णिमा को दर्शाता है, अमावस्या को दर्शाता है। देखिए, ये एक ऐसा समय है जब लोग कल्पवास करते हैं, नक्षत्रों के हिसाब से, गोचर के हिसाब से, यानी जो संगम घाट है वहां पे जाके लोग अपना कल्पवास करते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को एक नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेके जाते हैं। और जो माघी पूर्णिमा है, इस पे विशेषता, जैसे कि आज आचार्य जी ने भी बताया कि नक्षत्र है पुष्य, और कहीं ना कहीं ये समय जो है रविवार के दिन पड़ रहा है। पुष्य नक्षत्र के स्वामी हुए शनिदेव, और शनिदेव ही जो है वो रविवार के दिन यानी सूर्य के दिन उसी नक्षत्र का पड़ना, ये इसकी शुभता को बहुत बढ़ाता है। और जैसा कि अभी आपने बोला, इसके बाद फिर फाल्गुनी माह जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये कुछ एक टाइम पीरियड होता है जिसमें हम अगर स्नान करते हैं, अपने आप को धार्मिक कार्यों से जोड़ते हैं, तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है। हमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छे, जैसे कि होता है ना, ऊर्जा का ये खेल है सारा, ऊर्जा हमें बहुत अच्छी मिलने लगती है। और क्योंकि विष्णु जी का भी दिन है, पूर्णिमा विष्णु जी से रिलेट करती है, और अच्छा स्वास्थ्य श्री हरि के द्वारा अच्छा स्वास्थ्य हमें प्राप्त होता है। और साथ ही साथ ये जो समय है, इस समय की गुणवत्ता बढ़ाई जाती है, जो ये हम स्नान करके आचार्य गौरव, यहाँ से हम बढ़ा देते हैं। जी, समापन की ओर बढ़ते हैं, ऐसा कह सकते हैं माघ मेले में। चूंकि आप ये भी समझाइए, आप कह रहे हैं कल्पवास की समाप्ति आज हम कर सकते हैं, क्या सही दिन है आज या आगे और थोड़ा इंतजार? देखिए, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये सही समय है। किसी भी चीज की शुरुआत अगर हम करते हैं, एक सही समय पे शुरुआत करी जाती है, और उसका जो एंड है, अगर वो, जैसे कि समय है, पूर्णिमा का दिन है, नक्षत्र भी बहुत अच्छा है, रवि पुष्य योग बना हुआ है, ये योग भी अच्छा है, यानी अगर आज कल्पवास अगर अपना, जैसे कि अपना समाप्त करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ इस समय बहुत अच्छा रहने वाला है, आप इसमें कर सकते हैं। चलिए ठीक है गौरव जी, लौटेंगे आपके पास। पंकज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जो सीधी तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। पंकज, एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि आप वहां की तस्वीरें दिखाएं, श्रद्धालुओं की आस्था दिखाएं, अगर संभव हो तो लोगों से बातचीत भी करें। यहाँ पर लगातार श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है, और यहाँ पर संगम में जो श्रद्धालु है आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो श्रद्धालु यहाँ पर संगम में आए थे स्नान करने के लिए। क्या कहेंगे आप, यहाँ पर संगम में स्नान करने के लिए आए हैं, व्यवस्थाएं कैसी रही, और यहाँ पर जो आपने स्नान किया है क्या कहेंगे आप? हम यहाँ संगम में स्नान करने के बाद जो यहाँ की व्यवस्था है बहुत ही सुंदर है और सुबल है, और हम लोग मुंबई से आए हुए मां गंगा का स्नान करने के बाद बड़ी शांति प्राप्त हुई। हमारे गुरु जी विराजमान है, विंध्यवासिनी माँ के चरणों से आगमन हुआ है, और वहाँ माँ का दर्शन करके, गुरु जी का दर्शन करके, गुरु जी को लेते हुए माँ गंगा का दर्शन किए, आशीर्वाद लिए, और हनुमान जी का दर्शन। गंगा जल भी आप ले जा रहे हैं अपने साथ? गंगा जल भी साथ में लिए हैं प्रभु जी, और माँ का प्रसाद। बिल्कुल, आप माँ का प्रसाद गंगा जल भी लेकर के श्रद्धालु हो जाते हैं आपके यहाँ पर है, व्यवस्था को लेकर संगम में आपने स्नान कर लिया है? पंकज, जैसा कि आपने जिक्र किया था कि अब तक अगर सुबह से हम देखें तो 90 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे, पवित्र स्नान किया उन्होंने। अब अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें, और चूंकि अब ठंड भी कम हो रही होगी, कोहरा छंट रहा होगा, अब बड़ी संख्या में और ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं क्या? बिल्कुल, ठंड है, अभी भी कोहरा है, और जो ठंडी हवाएं चल रही है वो हाथ से लगने वाली ठंड है। लेकिन हालांकि सुबह से श्रद्धालु यहाँ पर संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, और यहाँ पर जो है ठंड पर भारी है, तो लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ संगम में आ रही है, माँ का स्नान कर रही है। हालांकि आज कल्पवास समाप्त हो रहा है, समाप्त होने के बाद कल्पवासी वापस जाएंगे, और यहाँ पर जब श्रद्धालु स्नान करते हैं तो गंगा जल भी अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ की जो रज है, रेती है, वो लेकर भी अपने घर जाते हैं और पूजा पाठ में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो लगातार यहाँ से श्रद्धालुओं की भीड़ वो बढ़ती जा रही है, तो आंकड़ा 1 से 1.5 करोड़ पहुंच सकता है। हालांकि 4 प्रमुख स्नानों में 18 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु ने आस्था की डुबकी लगाई थी, और लगातार ये भीड़ आज माघी पूर्णिमा पर बढ़ती जा रही है। तो प्रशासन का दावा है कि स्नान के तो 1 से 1.5 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे। ठंड बहुत है, लेकिन फिर भी आस्था सबसे ऊपर है, और हर बार ऐसा ही देखने के लिए मिलता है। ठीक है पंकज, लौटेंगे आपके पास। अरविंद जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद जी, हमने आज के दिन के महत्व को तो समझ लिया, लेकिन अगर हम कोई अपनी मनोकामना पूर्ति चाहते हैं, कोई पूजा करना चाहते हैं विशेष पूर्णिमा के दिन, तो वो कौन सी पूजा है जिसे किया जा सकता है? कैसे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं?
देखिए, आज के दिन तो पूजा जो सर्वोपरि रहेगी वो जो रहेगी भगवान विष्णु और चंद्रमा की, क्योंकि ये दोनों देवता जो है पूर्णिमा के अधिपति देवता हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि भगवान विष्णु के विषय में कहते हैं, आकाश पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारा केशवम प्रतिगच्छति। जैसे आकाश से वर्षा हुआ जल किसी भी नदी किसी भी जगह सरोवर में गिरे, अंत जा कर के वह जो है सागर में मिलता है। किसी भी छोटे सी नदी में हो या विशाल नदी में हो, लेकिन अंत जा कर के वह जल सागर में मिलता है। इसलिए किसी भी प्रकार की यदि आपको कामना है और किसी भी प्रकार की यदि आपको जो है सिद्धि को चाहना है या कुछ भी आपका मनोवांछित फल है, तो भगवान विष्णु की आराधना करें। निश्चित रूप से आज के दिन आपका हर काम सिद्ध होगा। दो वाक्य यहाँ मैं थोड़ा सा इस माघ के महीने के विषय में कहना चाहूँगा कि आज माघ का महीना आपका संपूर्ण होता है और आज से कल्पवास की समाप्ति है। जो कल्पवास करते हैं उनकी आज की जो है समाप्ति। और आज के दिन गंगा का क्या महत्व है, ये भी आपको दो वाक्यों में कहूँ तो क्या कहते हैं भगवती माँ गंगा को, भगीरथ क्या कह रहे हैं, भगीरथ कैसे प्रार्थना कर रहे हैं। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारली तरल तरंगे शंकर मौली विहारिणी विमले मम मतिमस्ताम तव पद कमले। अर्थात वह गंगा माँ भगीरथी जो जिनकी जो है अपने पितरों को तरण तारण हेतु भगीरथ ने प्रार्थना की और 60,000 उनके जो है पुत्रों का भी तरण तारण हुआ। तो कहने का तात्पर्य त्रिभुवन की जो माँ गंगा है, तीनों लोक में पवन पावनी माँ गंगा सबका तरण तारण करते और जो भगवान शिव के मस्तक पे विराजमान हैं। और उसके साथ साथ यहाँ तक कि देखिए स्नान की तो बात है ही, गंगा जल लवकणिका पीसा। गंगा जल आपके एक जो है मुख में कहते हैं कि एक कण मात्र चला जाए तो उससे भी आपका जो है हर तरह से तरन तारण हो जाता है। जिसके विषय में जो है आदि शंकराचार्य जी ने कहा है कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। तो आदि शंकराचार्य जी ने भी इस माँ गंगा और भगवान विष्णु के विषय में अंत में यही कहा है कि उन गोविंद को भज करके और गंगा का जो दर्शन जो स्नान करता है उसकी जिंदगी का हर प्रकार का जो है पाप, हर प्रकार का कष्ट नष्ट हो जाता है। माँ गंगा के विषय में यहाँ तक कहा गया है कि दर्शनम तो महत्पुण्यम स्पर्शनम पापनाशनम। यदि मात्र दर्शन आपने कर लिए हैं तो दर्शनम तो महापुण्यम, महापुण्य की प्राप्त होती है। स्पर्शनम पापनाशनम, यदि माँ गंगा का स्पर्श कर लिया है जल का तो महापाप का नाश हो जाता है। तो माँ गंगा को किसी भी रूप में आप जो है स्मरण कर लीजिए, निश्चित रूप से आपको पूर्णतः फल की प्राप्ति होगी। और उसके साथ साथ जी आप पर महाराज माँ सरस्वती की कृपा जरूर है। बहुत सुरीला गाया आपने अभी, क्या कंठ, क्या आवाज, बुलंदी है आप में। और ये भी समझाइए महाराज में, जैसे कि तमाम नक्षत्र बन रहे हैं, रवि हो, पुष्य हो या सर्वार्थ सिद्धि हो। रवि के दिन जब देखिए शुक्ला जी आपने बड़ा सारगर्भित प्रश्न किया है। रवि पुष्य जो योग बनता है, रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़ जाए तो कहते हैं कि पुष्य सर्वार्थ सिद्ध है। पुष्य नक्षत्र जो है रविवार के दिन यदि पड़ता है तो सभी प्रकार के आप काम कर सकते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं जिसको आप नहीं कर सकते हैं। एक कार्य नहीं हो सकता है, पुष्य नक्षत्र में शादी नहीं होती है। अन्य कार्य तो विशेष आपके हैं लेकिन शादी नहीं होती है। यही पुष्य नक्षत्र यदि गुरुवार के दिन पड़ जाता है तो गुरु पुष्य योग कहते हैं। तो ये अपने आप में जो है विशिष्ट है। और आज के दिन मैं ये फिर बार बार कह दूं, जो पूरे माह भर जो है स्नान नहीं कर पाया है, पूरे मतलब कहने का तात्पर्य गंगा स्नान नहीं कर पाया है, पूरे माह भर यदि भगवान विष्णु का स्मरण नहीं कर पाया है, उस चीज से वंचित रहा है, तो आज का दिन है। और पूरे दिन पूर्णिमा है। सुबह 5:52 से लेकर के और अर्ली मॉर्निंग 3:30 बजे के बाद तक जो है पूर्णिमा है। सुबह की बात कर रहा हूं। आप इस टाइम के अंतराल में स्नान दान किसी भी प्रकार से कर लें, आपको हर तरह की जो है भगवान की प्राप्ति होगी, आपके पाप कटेंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि और संपदा निश्चित रूप से आएगी। ठीक है, लौटेंगे अरविंद जी आपके पास। आचार्य गौरव बने हुए हैं हमारे साथ। गौरव जी, मुझे थोड़ा ये समझाइए, क्या स्नान का महत्व है? क्या हमें दान भी आज के दिन करना चाहिए? और क्या दीप दान का भी आज विशेष महत्व है? इसके बारे में भी बताएं। देखिए, स्नान की बात आपने करी है तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से आप समझिए और दर्शक भी इस चीज को समझिए कि किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना, या अगर हम स्नान नहीं कर पा रहे, गंगा जल के बारे में आचार्य जी ने बहुत अच्छा बताया है कि हमारी शुद्धि हो जाती है
और शुद्धि के बाद हम किसी भी कार्य को, यानी परमात्मा के लिए हम किसी भी कार्य, किसी भी दान को अगर हम करते हैं तो उसकी शुभता और बढ़ जाती है। यानी कि अगर आपने दीपदान का कहा, बिल्कुल हम इसको कर सकते हैं। और स्नान की विशेषता तो किसी भी चीज की शुभता को बढ़ाती है। जैसा अभी आपने पूछा था, अभी आपने प्रश्न किया था कि हम क्या कर सकते हैं आज के दिन, तो बहुत सरल सी चीज है। कई लोगों को नहीं समझ में आता, समय की भी कमी होती है। सत्यनारायण जी की कथा भी तो आप कर सकते हैं, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। विष्णु जी के प्रिय आप कोशिश करें कि जैसे कि आप चने की दाल होती है, आप चने की दाल आप दान कर सकते हैं। स्नान किया, दीप आपने जलाया, विष्णु जी का आपने स्मरण किया, आपने सत्यनारायण जी की कथा करी, चने की दाल आपने दान करी। लड्डू आते हैं, बेसन के लड्डू आप दान कर सकते हैं। यानी कुल मिला के इसके अलावा भी गौरव जी, चाहे बात करें गाय का भी दान कर सकते हैं आज के, चाहे औपचारिक रूप से हो, इसके अलावा वेणी दान, गुप्त दान, इनके बारे में भी थोड़ा बताइए। देखिए, दान की महत्वता तो विशेष है। दान तो हर व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे वो अनाज का है, चाहे वो गौ दान है। लेकिन मैं कहता हूं कि स्पेशली जो आज के दिन है, जो हमें पूर्णिमा के इस समय को बेहतर बनाने के लिए, मैं कहता हूं कि सिंपल तरीके से अगर हम चलें, जैसे मैंने कहा कि अनाज का दान आप कर सकते हैं, आप सत्यनारायण जी की कथा आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ, क्योंकि ये समय हमें भूलना नहीं है कि शाम के समय जैसे ही चंद्रोदय होगा, उस समय हमें चंद्रमा को भी अर्घ देना है। चंद्रमा हमारी मनस्थिति को रिप्रेजेंट करता है, हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है। तो उसकी स्टेबिलिटी के लिए हमें चंद्रमा को भी हमें जल जो है वो अर्पित करना चाहिए। तो मेरा उद्देश्य ये आपको ये समझाने का है कि जी हाँ, हमें दान करना चाहिए। हमें स्नान करके, दीप जला के, विष्णु जी का नाम स्मरण करके, माँ लक्ष्मी का स्मरण करके, हमें निस्वार्थ भावना से हमें दान करना चाहिए। और सूर्यास्त के बाद जैसे ही चंद्रोदय होगा, हमें चंद्रमा को अर्घ देना बहुत जरूरी है आज के दिन। चलिए ठीक है, लौटेंगे एक बार फिर से वैभव, पंकज जी का रुख कर लेते हैं, जो हमें वहाँ की तमाम तस्वीरों के बारे में बता रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अच्छा पंकज जी, आप लगातार प्रयागराज में मौजूद हैं, पूरा माघ मेला आपने कवर किया है। अभी तक लोगों से बातचीत करके आपको कैसा महसूस हुआ है? लोगों की आस्था के बारे में बताइए, उनकी श्रद्धा के बारे में बताइए, क्योंकि जब मैंने कुंभ कवर किया था तो मैंने देखा था लोग बड़ी दूर से आते हैं, सामान उनके सर पर बंधा होता है, न ठंड की परवाह होती है, न पैरों में चप्पलें होती हैं, बस चले जाते हैं क्योंकि आस्था सब पे भारी होती है। पंकज जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए ठीक है, एक बार फिर से अरविंद जी आप ही के पास में आना चाहूंगी। जल्दी से बता दीजिए, चंद्रदेव के साथ साथ, मतलब मन माना जाता है, मन के कारक होते हैं चंद्रमा। अगर आपको अपनी मनोस्थिति को अच्छा करना है, अगर आपको भावनात्मक रूप से कंट्रोल पाना है, तो क्या कर सकते हैं? देखिए, भावनात्मक रूप से अपने आप को आपको कंट्रोल पाना है तो सीधे आपको जुड़ना होगा चंद्रमा से। और चंद्रमा के विषय में देखिए, कहा गया है कि चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो नवग्रहों में किसी को अपना शत्रु नहीं मानता है, अर्थात सबको मित्र मानता है। तो चंद्रमा मन का विशेष कारक है, इसलिए चंद्रमा की आराधना के लिए बड़ा सर्वोत्तम होता है कि संध्याकालीन टाइम पे भगवान चंद्र नारायण का दर्शन और उनको जो है अर्घ्य, और इसके साथ साथ भगवान शिव की भी आराधना, क्योंकि चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पे विराजमान है। चंद्रमा हमारे शरीर को शीतल करता है। कहते हैं ना कि गंगा पापम ससितापम, गंगा किसको नष्ट करती हैं? पाप को। और शशि माने चंद्रमा, चंद्रमा किसको नष्ट करते हैं? ताप को, यानी स्ट्रेस और तनाव को नष्ट करते हैं। उसके साथ साथ देखिए, आज के दिन यदि लक्ष्मी के विषय में कहते हैं तो लक्ष्मी सहित विष्णु की आराधना में कहते हैं ना, श्रीद श्री श्रीनिवासा श्रीनिधि श्री विभावना श्रीधर श्रीकर श्रेया श्रीमान लोकत्रयश्रय। आज के दिन विष्णु सहित यदि लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो आपके यहाँ स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होगी। कहते हैं ना, अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्यार्थम, प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम। यदि चिरकाल लंबे समय तक लक्ष्मी को अपने घर में रोकना है तो भगवान विष्णु की आराधना से अवश्य जुड़े। बिल्कुल महाराज, बड़ा विस्तार से आपने समझाया। अरविंद जी, बहुत धन्यवाद आपका।